आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ सहज हो जाएं। दोनों सांसों के साथ सहज हो जाएं। दोनों सांसों के साथ सहज होते हुए चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा के साथ मूलाधार चक्र पर स्ट्रोक लम मंत्र का लम 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 का स्ट्रोक मूलाधार चक्र पर और वहां से ऊर्जा की जागृति, सुप्त ऊर्जा जागृत होती हुई सुप्त ऊर्जा जागृत होकर ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय, हृदय से कंठचक्र, कंठ से आज्ञा चक्र, आज्ञा से सहस्रार चक्र। ऊर्जा की गति नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई इस उठती हुई ऊर्जा का एहसास और ये ऊर्जा लहराती हुई सर्पाकार गति में दाएं और बाएं दोनों साइड से उठती है। इगला पिघला, नाग नागिन या फिर स्त्री पुरुष तत्व, राइट साइड से पुरुष तत्व, लेफ्ट साइड से स्त्री तत्व और दोनों तत्वों की जागृति इसीलिए प्रत्येक चेतना को
पूर्ण कहा जाता है। एक ही शरीर में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों समान होते हैं, और पुरुष तत्व की आत्मा इसी स्त्री तत्व को ढूंढ रही होती है, और स्त्री तत्व की चेतना इसी पुरुष तत्व को ढूंढ रही होती है। और वो इसी शरीर में है, लेकिन एक दूसरे से अनजान है, क्योंकि सुप्त अवस्था में है। इसीलिए मनुष्य बाहर की ओर दौड़ता है कि बाहर पुरुष स्त्रियों की तरफ दौड़ता है, स्त्री पुरुष की तरफ दौड़ती हैं। बाहर की बंधन, बाहर का प्रेम, बाहर की शादी, सभी कुछ एक इसी स्त्री तत्व की खोज है, क्योंकि दोनों तत्व एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए बाहर की दुनिया में भी वो अपने पूरक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो शायद कभी नहीं मिलता। इसीलिए हर स्त्री पुरुष आपस में कितना भी प्रेम करते हों, कुछ समय बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है। नफरत बढ़ती चली जाती हैं, कलेश बढ़ते चले जाते हैं, दुख बढ़ते चले जाते हैं। कोई संबंध ऐसा नहीं है जिसमें पूर्ण प्रेम का भाव हो, पूर्ण आनंद का भाव हो। हम जिस आनंद की कल्पना करते हैं, जिस प्रेम की कल्पना करते हैं, वो ये अंदर का तत्व है। अंदर का पुरुष तत्व, अंदर की स्त्री तत्व, और इसी से पूर्ण आनंद की यात्रा होती है। और ये यात्रा कभी ना कभी प्रत्येक मनुष्य ने की है, प्रत्येक जीव ने की है, चाहे वह मनुष्य योनि में हो या फिर किसी और जानवर योनि में। शरीर बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, लेकिन चेतना वही रहती है। इसीलिए चेतनाओं की दौड़ भी रहती है। इस यात्रा की पूर्णता, परम तत्व की अनुभूति, परम प्रेम की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति, और यही आनंद बाहर की दुनिया में खोजना। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, और वह पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। मुझे पता ही नहीं होता कि ये तो मेरे साथ है। ऐसे ही स्त्री को पुरुष का नहीं पता, पुरुष को स्त्री तत्व का नहीं पता कि ये तो मेरे साथ ही हैं। ये ऊर्जा तो मेरे स्वयं के अंदर है, और जिस आनंद को, जिस प्रेम को मैं बाहर खोज रहा हूँ, वह पूर्णता मेरे अंदर ही समाहित है। नीचे से उठती हुई ऊर्जा प्रत्येक चक्र पर मिलती हुई जाती है, और उसका मिलन अनंत आनंद की ओर बढ़ता है, अनंत शांति की ओर बढ़ता है। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती है, उतना ही आनंद, उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाता है। कुंडली जागरण पूर्ण आनंद की यात्रा है, परमानंद की यात्रा है। इसलिए और पुरुष तत्व का पूर्ण मिलन है। पूर्ण मिलन आज्ञा चक्र में नीचे से उठती हुई ऊर्जा प्रत्येक चक्र पर अपने भावों को बदलती हुई
और भाव उच्च कोटि के होते हुए जब यात्रा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो दोनों स्त्री पुरुष तत्व सूक्ष्मता में विलीन हो जाते हैं और एक ओमकार बजता है। एक ओमकार, एक परमात्मा, एक ऊर्जा। और यही ऊर्जा विशाल ब्रह्मांड की ऊर्जा है। यही परमात्मा है। परमात्मा का रूप, परमात्मा की ऊर्जा, उसको कुछ भी नाम क्यों न दें, इस अनंत ऊर्जा में समस्त चेतनाएं वास करती हैं। यही चेतनाएं दो रूपों में बढ़ती हैं, एक स्त्री तत्व, एक पुरुष तत्व। अर्धनारीश्वर की रचना भी या कल्पना भी इसी ऊर्जा के कारण हुई। एक चेतना, दो रूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप, एक ही शरीर में दोनों तत्व जो स्वयं के अंदर हैं। स्वयं की तृप्ति, स्वयं की अनुभूति, स्वयं का आनंद, स्वयं के द्वारा इस आनंद को, इस शांति को, इस प्रेम को बाहर कहीं भी कोई भी स्त्री पुरुष तत्व पूर्ण नहीं कर सकता। बाहर की दौड़ जितनी भी होगी सब व्यर्थ होगी, कष्टमय होगी, दुखमय होगी। तो ऊर्जा निरंतर नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है। दोनों तरफ नीचे से ऊपर लहराते हुए आज्ञा चक्र में दोनों के फन, बीच की सूक्ष्म नाड़ी, शिवलिंग, शिव तत्व, परमात्म तत्व, इसको भी कुछ भी नाम दें, उस सूक्ष्मता में दोनों एनर्जियां विलीन हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। और जब पूर्ण तत्व को प्राप्त होते हैं, पूर्ण साधना होती है और दोनों तत्व एक तत्व में विलीन हो जाते हैं तो वो परमात्म तत्व, परमानंद की अनुभूति होती है। स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है, रूप खत्म हो जाते हैं, सारा संसार एक हो जाता है। इस ब्रह्मांड में समस्त चेतनाएं एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाती हैं। एक रूप, एक स्वरूप, अब किसी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब एक एनर्जी के रूप में इस सहस्त्रार्थ में, इस ब्रह्मांड में वास कर रही हैं। सहस्त्रार्थ कोई चक्र नहीं है। सहस्त्रार्थ को हम चक्र कहते हैं, लेकिन वो कोई चक्र नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। क्योंकि बिंदु की एक सीमा होती है, चक्र की एक सीमा है। सहस्त्रार्थ तो एक ब्रह्मांड की तरह अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं मिलकर एक हो जाती हैं, पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाती हैं, परमानंद को प्राप्त हो जाती हैं, परम शांति को प्राप्त हो जाती हैं, तब वो परमात्मा का मंदिर में, श्रेष्ठार्थ में या फिर महाशून्य में प्रवेश कर जाती हैं। महाशून्य में, उस अनंत की यात्रा में, परम की यात्रा में चेतना खोना शुरू कर देती है। स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं।
स्वयं के भाव खत्म हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। स्वयं की संसार के बंधन खत्म हो जाते हैं। किसने मुझे सुख दिया, किसने दुख दिया, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, सभी शून्य में विलीन हो जाते हैं। इस शून्य में जब मनुष्य पहुंचता है, जब साधक पहुंचता है, तो फिर वहां कुछ नहीं होता। इसीलिए शून्य को महाशून्य कहा जाता है। एक ऐसा शून्य जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे इस ब्रह्मांड का आज तक कोई अंत नहीं है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी है, जैसे पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की चांद से दूरी, तारों से दूरियां। लेकिन ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। कितना फैला है, कहाँ तक फैला है, आज तक कोई नहीं जान पाया। अनंत, जिसमें सब कुछ समाहित है। हजारों ऐसी पृथ्वियां, हजारों ऐसे ग्रह, हजारों ऐसी रचनाएं, मानव जैसी रचनाएं, हजारों मानव की सृष्टियां इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं। लेकिन कोई एक दूसरे को नहीं जानता। लेकिन जब अनंत की यात्रा होती है, तो सब एक हो जाते हैं। किसी भी ग्रह की सृष्टि और इस ग्रह की सृष्टि कोई अंतर नहीं होता। इस ग्रह के ज्ञान से कई गुना ज्यादा ज्ञान, विज्ञान वाली सृष्टियां भी इस पृथ्वी पर हैं। और अनेक बार ऐसे रूप भी मिलते हैं। लेकिन समझ से परे, बुद्धि से परे होते हैं। जो अध्यात्म से जुड़े हैं, वही उन रहस्यों को जान पाते हैं। नहीं तो एक सामान्य घटना समझकर उसको नकार दिया जाता है। बहुत सी घटनाएं बार बार घटती हैं। जैसे एक बार बंदर की घटना घटी थी। बंदर आता था, हवा की गति से आता था और हवा की गति से घायल करके चला जाता था। पता भी नहीं चलता था कितनी स्पीड से वो आया और कितनी स्पीड से गया। हवा का झोंके की तरह। तो वो मनुष्य कितना पावरफुल होगा जो इतनी तेज गति से दौड़ सकता हो। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं इन 20-30 वर्षों में सुनने को मिली हैं। तो ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये किसी दूसरी सृष्टि की रचना है। दूसरी सृष्टि के प्राणी जो कभी याद तक में उस ग्रह से इस ग्रह पर आ सक आते हैं और आकर देखते हैं, विचलित होते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। देखते हैं इस सृष्टियों को, एक दूसरे की सृष्टियों को। मनुष्य भी जानने की कोशिश कर रहा है। इस पृथ्वी का मनुष्य भी चांद पर उतर रहा है। वहां भी सृष्टियां खोजी जा रही हैं। मंगल ग्रह पर सृष्टियां खोजी जा रही हैं। तो ये सब ऐसे ही है। जब तक हम इस अनंत की यात्रा नहीं करते, तब तक अनंत का अनुभव नहीं होता। कुंडली जागरण, चक्र जागरण अनंत की यात्रा है, पूर्णता की यात्रा। इस पूर्णता की यात्रा में अनंत अनुभव, अनंत ऊर्जाओं का मिलन, अनंत तरह की संवेदनाएं, अनंत तरह की ध्वनियों की जागृति,
जिनका अनुभव केवल स्वयं को होता है। और प्रत्येक साधक की यात्रा में हर एक को एक सा ही अनुभव हो, ये संभव नहीं है। सबको अलग अलग अनुभव होता है। सब अपने पिछले जन्मों की यात्रा के अनुसार यात्रा करते हैं। यात्रा की जागृति में सबको इसीलिए अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि प्रत्येक के भाव अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, संस्कार अलग हैं, और पिछले जन्मों की यात्राएं भी अलग ढंग से हुई हैं। किसी ने किसी विधि को अपनाया है, किसी ने किसी विधि को अपनाया है, और उन विधियों की अपनी मान्यताएं रही हैं। जैसे आज भी ऐसा है। संसार में इस अनंत की यात्रा अनंत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही विधि से नहीं करते। सबकी अलग अलग विधियां हैं। कोई किसी विधि से कर रहा है, कोई किसी विधि से। तो अलग अलग विधियां होने के कारण अनुभव भी अलग अलग हो जाते हैं। कोई तीव्रता से आगे बढ़ता है, कोई स्लो आगे बढ़ता है, कोई छोटे से अनुभव पर अटक कर वापस लौट जाता है, कोई बड़े बड़े अनुभवों से आगे बढ़ता चला जाता है, और ये अनुभव भी होते होते शून्य हो जाते हैं। इन अनुभवों का भी अंत हो जाता है, क्योंकि अनुभव यात्रा के बीच होते हैं। जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो अनुभव खत्म होना निश्चित है। आप दिल्ली से बम्बई की यात्रा कर रहे हैं, बीच बीच में अनेक अनुभव हो रहे हैं। कहीं जंगल आ रहे हैं, कहीं बस्तियां आ रही हैं, कहीं शमशान आ रहे हैं, कहीं नदियां आ रही हैं। तो हर जगह अलग अलग अनुभव होते चले जाते हैं पूरी यात्रा में। अब हम बिंदु पर पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए। अब यात्रा रुक गई। जहां हमें पहुंचना था उस मकान में हम पहुंच गए। अब हमें केवल उस मकान के ही अनुभव हैं। यात्रा रुक चुकी है, यात्रा पूर्ण हो गई है। और हम वहां रुकेंगे भी नहीं। कुछ समय वहां ठहरेंगे और फिर अपने घर की ओर वापसी आ जाएंगे। कोई भी यात्रा करता है तो अपने घर की ओर वापस जरूर लौटता है। तो ऐसे ही परमात्मा के घर की यात्रा, परमात्मा के घर की यात्रा से चेतना बाहर इस संसार में यात्रा करने आई, बार बार जन्म ले रही है, अनेक रूप देख रही है, अनेक अनुभव कर रही है, और फिर यात्रा के बाद वापसी उस परमात्मा के घर की, वो यात्रा है ये चक्रों की यात्रा, ये कुंडलिनी की यात्रा। ये यात्रा है परमात्मा के घर की फिर से वापसी। परमात्मा के घर से चेतना संसार में आ गई, संसार की यात्राएं की, अनेक अनुभव किए, अनेक मान्यताएं बनाई, अनेक संस्कार अनुभव किए, और अनेक अनुभव हर जन्म में मिले। उन सब अनुभवों को फिर इस यात्रा के द्वारा विलीन करते जाते हैं। सब कुछ खत्म करते जाते हैं धीरे धीरे। रास्ते की यात्रा फिर वापसी की ओर मुड़ रही है, फिर परमात्मा के द्वार की ओर जा रही है। जहाँ से चेतना चली फिर वहीं वापस लौट रही है। तो रास्ते के अनुभव तभी तक है जब तक रास्ता है, और जब रास्ता पूर्ण हो जाएगा तो अनुभव भी पूर्ण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चेतना उस शून्य में एक बिंदु की तरह टिमटिमाती हुई, एक सितारे की तरह टिमटिमाती हुई, जिसका कोई रूप नहीं है,
जिसका कोई अब स्वरूप नहीं है, जिसका कोई विचार नहीं है, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। जो गुरुत्वाकर्षण से पार चली गई, वही संसार से मुक्त हो गई। अब वह वापस नहीं आएगी, और वहीं परमानंद में, परम शांति में जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक ठहरेगी। नहीं तो फिर से इस संसार की यात्रा पे वापस आ जाएगी। तो इस संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। संसार का चक्र, और इस चक्र का अनुभव, अद्भुत अनुभव, अद्भुत एहसास, अद्भुत जागृतियाँ, बहुत कुछ मिलता है। जिसको जो चाहिए उसको वो मिलता है। जो भी भाव, जिस भाव से भी आप आगे बढ़ते हैं, आपको वही मिलने वाला है। इसलिए जो चाहिए वही भाव प्रबल होना चाहिए इस यात्रा में। उस भाव में भी सकारात्मकता होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ केवल उस परमात्मा से मिलन, उस परमात्मा का आनंद, उस परमात्मा का एहसास, और कुछ भी नहीं चाहिए। उसका आनंद ही अपने आप में पूर्ण है। दोनों ऊर्जाओं का पूर्ण मिलन, और बस वहीं ठहर जाना, वहीं रुक जाना। उससे आगे की यात्रा की जरूरत ही नहीं है। परम आनंद, परम शांति, परम अनुभूति, एक पूर्ण मिलन दोनों तत्वों का सूक्ष्म में नाड़ी प्रवेश कर गई। और सूक्ष्म में नाड़ी प्रवेश कर गई, इसका सबसे बड़ा सबूत है दोनों श्वास एक साथ चलना। किसी भी साधक को अगर जांचना है तो उसके दोनों सांसों को पूछें कि दोनों सांस लगातार 24 घंटे चलते हैं या नहीं। सिद्ध पुरुष के श्वास हमेशा दोनों एक साथ चलते हैं, 24 घंटे लगातार चलते हैं। कभी बीमारी हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो दोनों श्वास निरंतर चलते हैं 24 घंटे। उसके श्वास के स्वर नहीं बदलता, दायां बायां स्वर नहीं चलता, दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। क्योंकि नाड़ी सुषुम्ना में चलती है, इसीलिए उसकी कही हुई हर बात सिद्ध होती है, पूर्ण होती है। उसके अनुभव पूर्ण होते हैं। तो नीचे की यात्रा ऊपर आज्ञा चक्र में पहुंची हुई ऊर्जा की अनुभूति और अनंत प्रकाश की अनुभूति, अनंत वाइट प्रकाश या फिर गहरा नीला प्रकाश, जो भी आपको अनुभव हो रहा हो, उस प्रकाश में डूबते चले जाएं। इस पूर्ण अनुभूति में, पूर्ण आनंद में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम सत प्रणाम। ओम प्रणाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जो रूट से जा रही है वो एक बार जा रही है, दो बार जा रही है, कई बार तीन बार भी जा रही है। वो तीन अलग अलग है या एक वापस आके फिर जा रही है? एक ही ऊर्जा बार बार ऊपर उठ जाती है। ऊर्जा एक ही होती है, अच्छा। राउंड बनाती है। अच्छा, राउंड बनाती है। ओके। मतलब सूक्ष्म नीचे आती सूक्ष्मना हुई से। तो कभी महसूस नहीं होती, हाँ, लेकिन सूक्ष्मना ऊपर के उठती हुई। ऊपर उठती हुई हम्म। महसूस होती है, नीचे सूक्ष्मना से आती है, वो पता नहीं चलती। अच्छा। क्योंकि पता तो ये चलता है कि कुछ है, क्योंकि उस टाइम ना तो बाहर की आवाज कुछ सुनाई दे रही होती है और ना हम्म। कुछ, और अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। हम्म। लेकिन फिर से कई बार पेट अंदर खिंच जाता है, तो कई बार मतलब रिएक्शन आते हैं बॉडी पे भी हल्के फुल्के अभी। हम्म। लेकिन वही होता है कि अगर ऊपर है तो नीचे से फिर बार बार क्या जा रहा है? सर्कल चलता रहता है एनर्जी का। अच्छा। ठीक है, तो वो कभी भी चलता है सर? सोते हुए भी चल सकता है ये? बिल्कुल चल सकता है। और कभी भी खड़े हो रहे हो, आप सो रहे हो, कुछ बिल्कुल भी कर रहे हो, कई बार बहुत ज्यादा ये चीजें चलती हैं। हो और जाता कई है। बार आप ध्यान में बैठ रहे हो तब भी नहीं कुछ होता। बिल्कुल। तो वही मैंने कहा, पता नहीं क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो ऊपर उठता हुआ तो पता चलता है, नीचे आता हुआ कुछ नहीं हम्म। पता चलता। हम्म। तो ये सर्कल क्या है सर? इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, ऊर्जा का आनंद लीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये सर्कल है क्या? क्यों है ये बार बार सर्कल चल रहा है? इसका मतलब क्या है? कौन सी ये स्टेज रहती है, क्या रहता है? ऊर्जा की यात्रा ही है, इसकी कोई अंत नहीं है। हम्म। कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है ना। हाँ। तो ऊर्जा का सर्कल घूमता रहता है वहाँ। अच्छा। मतलब घूमते रहने से हमारे कहाँ फर्क पड़ता है? ये घूम रहा है, ठीक है, अभी हम वापिस आ गए चेतना में, और अभी वो रुक गया, या अंदर हम्म। वो चलता रहता है? अंदर चलता रहता है, लेकिन वो एडवांस स्टेज है फिर। अभी तो अच्छा। हम कल्पना से, अपनी शक्ति से जबरदस्ती उसको ऊपर ले जा रहे हैं ना। वो बार हम्म। बार नीचे जाना चाहती है, हम उसको ऊपर ले जाते हैं। बिना लेकिन शक्ति के भी सर ऑटोमेटिकली भी ये चलता है? वो आपका चलता है, औरों का नहीं चलता ना। एक कॉमन अच्छा। बात है। अच्छा। ठीक ठीक। तो ठीक। एडवांस स्टेज है कि एनर्जी अपने आप ऊपर उठती है, अपने यात्रा स्वयं करती है। वो आगे की स्टेज है जब समाधि में, शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, और हाँ। बिना किसी कल्पना के ऊर्जा चलती हैं। हाँ जी। तो वो अलग स्टेज है, लेकिन अभी तो हम कल्पना से यात्रा कर रहे हैं ना। अच्छा। और कल्पना की ठीक है। यात्रा बार बार ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर उठती है, फिर नीचे। फिर एक हम्म। समय ऐसा भी आता है कि बिना कल्पना के ही एनर्जी चलने लगती है। हम्म। उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ कोई कल्पना ना हो, कोई विचार ना हो, और बिना किसी कल्पना विचार के ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ जाए। हम्म।
तो उसके हद तक फिर अपने आप चलती है। फिर आपकी इच्छा हुँ, पर निर्भर नहीं, क्योंकि कोई कल्पना तो है ही नहीं। जब हुँ, कल्पना नहीं है तो कोई विचार नहीं है, तो फिर तो वो अपनी यात्रा स्वयं करती है। हुँ, ठीक। और एक चीज़ आज आपने बोली कि बस वो यात्रा में ही जहाँ हम पहुँचते हैं सुषुम्ना तक, मतलब ऊपर ग्राउंड थर्ड आई तक फ़ील ज़्यादा होता है। ग्राउंड पे तो फिर हम्म। समाधि में इंसान जाता है, फिर तो समझ ही नहीं आती कुछ भी। हम्म। तो वहीं पे रुकना है, तो मतलब उसके आगे की यात्रा नहीं होती। कहाँ से आगे की? आपने कहा ना कि वहाँ का आज्ञा चक्कर पर। सुख। हाँ जी, आज्ञा, आज्ञा हाँ, चक्र या आज्ञा वो चक्र का क्राउन आनंद से लेते आज्ञा रहिए। के बीच में, हाँ। वहीं आनंद लेते रहिए, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर वो आनंद तो सर चाहिए, अगर कई आनंद बार। चाहिए, अगर अनुभव हाँ, चाहिए, तो यहीं तक है। उसके आगे जाएंगे कुछ होगा ही नहीं। फिर तो आपको अच्छा। स्वयं का भी होश नहीं होगा, चेतना का होश ही नहीं हाँ, रहेगा। हाँ सर। तो वहाँ का कोई अनुभव ही नहीं है सुनने का। हुँ, हुँ। तो अनुभव अगर करने हैं, तो यहीं तक सीमित है। तो वो कई बार तो आप यहाँ तक हैं, कई बार ऑटोमेटिकली जब चल रही है तो आपके बस में ही कुछ नहीं है। वो उसकी अपनी फिर क्या यात्रा है। करो? वो स्वयं की यात्रा है। अच्छा, वो आपके बस में नहीं है ना, उसको आप नहीं रोक सकते। वो चेतना जी, आगे निकल गई तो निकल गई, क्या फर्क पड़ता है, समाधि में पहुंच जाए, कुछ भी करे, फिर वो जी, उसकी मर्जी। ठीक, ठीक है। मतलब मर्ज़ी से भी वो अपने आप ही जो करवाना चाहती है, वो कर ही लेती है। ख़ैर उस टाइम तो बस है ही नहीं, बिल्कुल। किसी भी चीज़ का बस नहीं है उस पे। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वापस नहीं आती चेतना, वो वहीं ऊपर अपनी मर्जी चलाने लगती है। हाँ जी सर। तो वो समाधि की अवस्था, वो शून्य की अवस्था है। उसमें आप अच्छा। न शरीर का होश होता है, न मन का, न विचार का, कुछ नहीं होता। हुँ, कोई ना एहसास होता है, ना वहाँ का कोई अनुभव होता है। चेतना हुँ, कहाँ गई, क्या करा उसने, किसी को नहीं पता होता। हुँ, हुँ। जब वापस उसी जगह आती है, तब पता चलता है कि अरे, ये पता नहीं कहाँ खो गए थे। वापिस भी सर अपने आप तो कहाँ आती है, बाहर से कोई आवाज़, जैसे ईयरफ़ोन लगा रखे हैं, हम्म। तो आपकी आवाज़ से ही या बाहर कोई तेज़ आवाज़ आ जाए तभी उसकी वापसी होती है। हाँ, अगर वहां पर पहुंच जाए तो कुछ अपने ना आप कुछ तो कारण नहीं। बनता है वापस आने का। हाँ, बिना कारण के हाँ, वापस अपने नहीं आप वो आती। नहीं आना चाहती। और कई घंटे भी रुक हुँ, सकती है। घंटे क्या, दिन भी रुक सकती है वहां पर, अगर कोई बाहर से अच्छा, डिस्टरबेंस ना डिस्टर्बेंस हो। ना हो तो। हुँ, खैर अब तो वो वाले तो नहीं है, वो स्टार्टिंग में होते थे, अभी तो जस्ट हल्का-सा कभी जाके वापस आ जाते हैं। वो शायद आपके साथ तो ज़्यादा अनुभव होते हैं कि आ, हम अपने आप बैठे तो इतना नहीं होता। कोई बात नहीं, सब अच्छा है जो हो रहा है। जब आप सामने होते हो तो वो एक्सपीरियंस कुछ और होता है। तो सब कई बार बात। होता है कि बैठे हुए हैं और आपने कहा कि उठ जाओ, उठने के बाद भी कई बार होता है हम बैठे रहते हैं, कि मन हम्म। नहीं करता उठने को। पर उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन एकदम टूटा है, हम्म। कि एनर्जी का जो फ्लो होता है या जो भी चल रहा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जी। तो ये क्या होता है? ये गुरु से कनेक्शन होता है उस टाइम? हाँ। कि गुरु ने अपनी एनर्जी हटाई तो वो वहाँ तक फ़ील होती है कि हाँ, बिल्कुल। कुछ कम हुआ है यहाँ, एकदम से पता चलता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि ओरा क्षेत्र जो है वो सीमित है, स्वयं का ओरा क्षेत्र में आ जाता है पूरे ब्रह्मांड के ओरा से। अच्छा, जब जब तक अच्छा, बोल रहे होते हैं, जब तक क्लास चल रही होती है, तो पूरा ब्रह्मांड, कल्पांत मंडल जुड़ा हुआ है। तो उसका ओरा अच्छा। विशाल हो रहा है, विशाल एनर्जी है। हाँ, लेकिन हाँ। जैसे ही चेतना में वापस आ गए, तो वो ब्रह्मांड का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है, फिर स्वयं का हाँ, हो ये रहा है। स्वयं की अच्छा, एनर्जी अच्छा, का अच्छा। अनुभव रह जाता है। ये कई बार एकदम महसूस होता है कि कुछ तो हुआ जो एकदम घट गया। हम्म। आप नहीं बोल रहे होते हैं सर तब भी वो कनेक्शन रहता है। कई अब आप 10-15 मिनट लास्ट में नहीं बोलते, वो तब हम्म। भी बना रहता है। जब आप क्योंकि जुड़े हुए हैं ना। डिस्कनेक्ट करते हो ना। हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ। तो उस समय ये अलग कई नहीं है। बार मैंने महसूस किया। मैंने हाँ। कहा सर से पूछूँगी कि ये क्या होता है? क्या था जो कनेक्ट था और क्या था जो डिस्कनेक्ट हुआ? जब तक और वो डिस्कनेक्ट महसूस नहीं होता करते, है। तब तक डिस्कनेक्ट नहीं होता। हुँ, हुँ। तो जब चेतना में वापस आ जाते हैं, तब वो डिस्कनेक्ट होता है। एग्ज़ैक्टली वही जब आप कहते हो चेतना में वापिस आओ, तो वो एकदम ऐसा बिल्कुल। लगता है कि कुछ झटका सा लगा और कुछ छिन गया हमसे। और जब कहते हैं कि श्वासों से को देखें, तब वो शुरुआत होती है जुड़ने की। अच्छा, अच्छा, ठीक है।
आज इसका भी राज हो गया। मतलब कई बार मैंने महसूस बहुत किया, सारे लेकिन कभी रहस्य हैं क्वेश्चन करते हो तो मैं भूल जाती हूँ, उस टाइम पे जो दिमाग में आया बस उतना ही क्वेश्चन हो पाता है। बहुत सारे रहस्य हैं इस अध्यात्म में। हाँ, तो ये कई बार महसूस हुआ तो लगता है कि कुछ तो है जो कनेक्ट था और डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा है, सब परमात्मा की मर्जी है, उसका आनंद लेते रहिए जैसे वो दे, उसकी हम्म, लीलाएं हैं। सही बात है सर। चलिए सर, ओम। आज काफी ओम। सारा ज्ञान सुबह सुबह मिल गया। ओम प्रणाम। ओम। प्रणाम। जी अमरनाथ जी, कुछ कह रहे थे आप? प्रणाम। ओम। ऑडियो ऑन कर लीजिए, हाँ। हाँ हाँ, वो सब सर जवाब मिल गया। और माने माने काफी क्वेश्चन पूछ लिए, काफी कुछ समस्या समाधान हो गया। अच्छा है। और बाकी यात्रा तो चली रही आपके साथ। बिल्कुल। ये सर भाई एक ही था कि भूतकाल, जैसे सपने जो आए हैं भूतकाल के से खत्म नहीं हो रहे वहाँ, सपने आते ही है भूतकाल के। इसे अब कैसे पिंड छुड़ाया जाए? क्या जरूरत है छुड़ाने की, सपने आने दीजिए, सपनों की दुनिया अपनी दुनिया है। नहीं, भूतकाल का वर्तमान में रहने के लिए भूतकाल से पिंड छुड़ाना ही पड़ेगा। जो सोएंगे तभी तो, जागने में सपनों को क्यों सोचते हैं? ये सोचते नहीं है, कभी कभी नींद खुल जाती है तब बोलते हैं कि अरे यार मैं भूतकाल में चल रहा हूँ भी। अरे, सोच रहे हैं इसीलिए तो, वरना आँख खुली और सपना खत्म, कहानी खत्म हो गई। हाँ, वो तो खत्म कर लेते हैं, परंतु कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे नींद खुल गई, अब नींद खुली तो उस समय सपने याद रहते हैं। बाद दोबारा सोते हैं तो फिर भूल जाते हैं, अलग चीज है। हाँ। उस समय याद रहता है खाली। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वो तो भूतकाल पूर्व जन्म के हिसाब से सपने आ रहे हैं। हम्म। पर इससे पिंड छुड़ाना बहुत जरूरी होता है। आपने बताया था इससे पिंड छुड़ाओ। सब छूट जाएगा धीरे धीरे। हाँ, जब जैसे इस शून्य में सब खत्म हो जाता है। हाँ, सुनने में खत्म हो जाता है और सब। चेतन में क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, चेतनता में क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। जब चेतन अवस्था में है, उस समय वो स्वप्न ना देखें, उनका ख्याल ना करें। तो अचेतन में कुछ भी चल रहा है वो चेतना की मर्जी, अपने जहाँ मर्जी घूमे। लेकिन चेतनता में चेतना अपनी मर्जी से घूमे। हम्म। अब तो जैसे हमारी अभी जो नई जगह जुड़ा हूँ, हम्म। वो तो उनका चक्रों पे ही ज्यादा विशेष जोर रहता है। हम्म। तो जैसे वो बोलते हैं कि आपका जो बाई नाड़ी है वो भूतकाल है, और दाई दाई नाड़ी जो है भविष्य हम्म। भविष्य काल है, और हम्म। सुषुम्ना जो आपकी है वो वर्तमान है। हम्म। अब जैसे आपका 1 घंटा पौन घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इस समय दोनों नाड़ी हमारी मतलब दोनों नाक खुल जाती है उसमें। अच्छा है। दोनों नाक खुल जाती है। हम्म। उसके बाद फिर जैसे जैसे ही सब खत्म हो जाता प्रोग्राम, फिर वो एक नाक बंद हो जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, दोनों हाँ, चालू हो करीब जाएंगे। एक 1.5 घंटा 2 घंटा हाँ, दोनों नाड़ी खुल जाती हैं। लगातार अभ्यास करते रहिए, दोनों चालू हो जाएंगी। शुरू शुरू में आपसे बताया था कि यहाँ बहुत दर्द होता है, वो दर्द हाँ, तो खत्म हो वो तो गया। खत्म हो गया होगा अब। वो तो खत्म हो गया काफी हम्म। जगह। दवा खानी हम्म। पड़ गई मुझे। दवाई की जरूरत नहीं होती, ये नहीं, ऐसे ही खत्म हो इतनी जाता। वो तो खत्म होगा, आपने कहा था खत्म हो जाएगा, वो हम्म। बढ़ेगा। पर दर्द इतना बढ़ने लगा कि चक्कर आने लगे, तुमने कहा दवा खा लो। हम्म। दवा खा लो। पर धीरे धीरे ये चूंकि अब ये साफ हो गया है, हम्म। अब ऊर्जा जो है यहाँ कहीं अटकी हुई है अभी। ये अब इसका अब ये पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रही है ऊर्जा। वो जाने दो, कहीं भी जाए, हाँ, ब्रह्मांड में वो जाएगी। जाएगी अंदर ही। आ जाएगी अंदर ही। उसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर ये है कि हम्म। मेरे एक आज्ञा चक्र, जो आज्ञा चक्र बोल रहे हैं इसको हम, हम्म। ये इसमें दर्द जो होता था वो खत्म हो गया। हाँ, तो अब सही है ना, आगे चक्र की अनुभूति हाँ पूरी हो गई। हाँ, अब आगे जब बढ़ रही आगे चक्र एक्टिव हो गया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए। अब तो आगे की यात्रा तो बहुत लंबी चौड़ी है। आगे अब की भी जब आपको ये दर्द खत्म हो जाएगा तो आगे का भी चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, वो तो अब जैसे यहाँ है, अब जैसे वो लोग बोलते हैं हाथ ऐसे रखो तो हवा, ठंडी हवा महसूस होगी, तो वो सब तो महसूस बताया था आपको हो रहा है। हाँ, तो वो बहुत सारी कल्पनाएं अब हैं। उससे उससे ऊपर उनका आप, जो है आप वलय है प्रदीप से वहाँ पर बहुत कुछ 4-5 लेयर और हैं ऊपर। अब उधर आप तो मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जितनी आप कल्पना करेंगे उतना ही महसूस होगा। हाँ। और जब कल्पना बंद कर देंगे तो रियलिटी महसूस होगी। जी जी अभी जी। अभी यही बात तो बोली थी मैंने, हाँ हाँ, कि मैं अभी बस। हम यात्रा कल्पना में कर रहे हैं। हाँ हाँ।
लेकिन वो बिना कल्पना के जब चलने लगती है तो रियलिटी है। आपने अभी तो हम अभी तो हम ठंडा महसूस करना चाहेंगे ठंडा होगा, गर्म महसूस करेंगे गर्म होगा, लाल हम्म महसूस करेंगे लाल होगा, हरा महसूस करेंगे हरा होगा। तो हम्म जैसा महसूस करेंगे जहाँ पर वैसा महसूस होगा, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं। हम्म लेकिन जब कल्पना खत्म हो जाएगी, चेतना स्वयं यात्रा करेगी, तो वो अपनी मर्जी से असली स्वरूप में यात्रा करेगी। जी जी। लगातार अभ्यास करते ही उसका असली स्वरूप भी आ जाएगा। हाँ, अभ्यास तो हाँ अभ्यास जरूरी है। बिल्कुल। ज्यादा विचार करना, ज्यादा पढ़ना लिखना बेकार है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना तो, लिख हाँ, ज्यादा। सुनने की। जितना ज़्यादा सुनेंगे जितना ज़्यादा दौड़ेंगे उतने ही ज़्यादा उलझ जाएंगे। हाँ, वो और सब कुछ छोड़ देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है बस। अच्छा जो है। जो परमात्मा की मर्जी है, जो ईश्वर की मर्जी, जो गुरु की मर्जी है, वो बस उसी में हम मस्त रहिए। जो बस है। परमात्मा की मर्जी है वही होगा। जी और जी। परमात्मा की मर्जी हमेशा अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। बिल्कुल सही कहा। अभी आपने जो आज जो बड़ा गूढ़ रहस्य को छेड़ दिया आपने, ईश्वरीय जो जो यात्रा है, चेतना की यात्रा है। अब इसमें जो मेरा अनुभव या वैज्ञानिकों का अनुभव है कि हर चेतना का एक आकाशीय लाइब्रेरी होती है। इसमें शायद मैं समझता हूँ कि माउंट आबू का जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उन्होंने काफी रिसर्च किया इसके ऊपर। हम्म। हर चेतना का एक एक ईश्वरीय, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। अब ईश्वरीय तो लाइब्रेरी बोल दीजिए, हाँ, जो बोलिए। या चेतन में पड़ी हाँ हुई जो संवेदनाएं हैं, तरंगे हैं, जी। कर्म हैं, वो बोल दीजिए, हाँ, कुछ भी तो नाम दे दीजिए। कुछ इसमें एक काफी नया नाम एक नया नाम दे दिया गया है कि आकाशीय रिकॉर्ड। हाँ, आकाशीय रिकॉर्ड, और वो बस शायद नाम शायद दे दिया गया है। वो चल भी रहा है आजकल कि आप 10,000 दीजिए और आप आकाशीय लाइब्रेरी में यात्रा कराते हैं आपकी हम। कुछ नहीं होता, सब भ्रम है। हाँ, तो मैं देखता हूँ ना, आता है उस फेसबुक पे कि यार वो दस भ्रम है हजार रुपये सब। जमा करो और 4 दिन का कोर्स है, उसके बाद फिर आप आकाशीय लाइब्रेरी में जाके किसी की अ, चेतन से धीरे धीरे ही बाप के विचार वापस आते हैं, जो कुछ रिकॉर्ड है वो धीरे धीरे ही बाहर निकलता है। हम्म 4 दिन में या 40 दिन में या 4 महीने में कुछ नहीं होने वाला। यात्रा लगातार चलती रहती है, चेतन के विचार ऊपर उठते रहते हैं, धीरे धीरे वो खाली होता रहता है। जब वो हम्म खाली हो जाएगा तो वो सब लीन हो जाएंगे कर्म, वरना वो कर्मों का रिकॉर्ड बना रहता है। सुना है हमने, जैसे अब हमने रेकी आपसे सीखा। अब हमको अनुभव हो रहा है धीरे धीरे, जब रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ, इसमें कुछ पावर आ रही है। शुरू में तो कुछ ऐसा अनुभव होता नहीं था, पर अब धीरे धीरे अनुभव हो रहा है। अच्छा है। अनुभव हो रहा है। मैं किसी को रेकी, मान लीजिए कोई जानवर को मैंने देखा कि हम्म, उसको दे दिया मैंने, बढ़िया। वो मेरे प्रति उसकी जो भावना है वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी दोबारा शुरू कर रहे हैं क्या सर? दोबारा अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पैकेज साल की क्लास का पूरा हो रहा है इस महीने, तो अगले महीने नया पैकेज शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ, 1 साल का पैकेज पूरा हो गया ना, नवंबर में स्टार्ट हुआ था, अब अक्टूबर में पूरा हो गया। जी जी। तो डाल दीजिएगा लिंक, हम जमा कर देंगे। हाँ वो तो आपको पास है ही। नहीं, अब हमें पता नहीं ना कितना अमाउंट देना है। 5121। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं डाल देता हूँ सर, ठीक है। ठीक। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम ओम। ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।